डॉक्टर अर्चना जी जो है वो बीवीजी वेलनेस क्लिनिक जो है वहाँ पे कंसल्टेंट है और हमारे साथ जुड़ी हुई है। हमारे कई सारे सवालों के जवाब आज वो हमसे साझा करेंगी। उसी के साथ साथ अगर आपके मन में भी, दर्शकों के मन में भी कोई भी सवाल है इम्यूनिटी को लेकर है तो आप हमसे ज़रूर साझा कीजिए। यहाँ पे जो नीचे दिया गया नंबर है उस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं या फिर हमारे दूसरे जो नंबर्स वहाँ पे नीचे दिखाई दिए होंगे वहाँ पे आप मैसेज कर सकते हैं और आपके मन में जो भी इम्यूनिटी को लेकर अभी सवाल है तो वो हमसे पूछ सकते हैं और आपके जो सवाल है वो हम हमारी एपिसोड्स में उसका निराकरण करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो अर्चना जी, जब हम इम्यूनिटी की बात करते हैं, अभी इम्यूनिटी तो जैसे हमने कहा कि ये नया वर्ड तो है नहीं कि लोगों को बिल्कुल ना पता हो, लेकिन फिर भी मुझे लगता है बहुत बार कि शायद हमें जो इम्यूनिटी पता हो वो साइंटिफिकली करेक्ट हो या ना हो, ये पता नहीं। तो अगर आप हमें बताएं कि इम्यूनिटी, जब डॉक्टर इम्यूनिटी की बात करते हैं तो क्या उनके मन में क्या होता है? बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। तो इम्यूनिटी अगर हम देखें तो इसकी ज़रूरत क्यों है हमें जानने की, ये मैं पहले बताना चाहूँगी। जो हमारे जनरेशन ने फेस किया है पेंडेमिक, जो अभी तक हमने सिर्फ बुक्स में पढ़ा था या किताबों में हमने पढ़ा था, तो ये पेंडेमिक जब आया तो हजारों करोड़ों लोग, पूरी दुनिया भर के लोग बीमार पड़े जी। तो इसमें इम्यूनिटी का बहुत इम्पोर्टेंट रोल था। इसलिए मैं ये आप सभी को बताना चाहूँगी कि ये चीज़ हम सबको, हर दर्शक को ये मालूम होनी चाहिए कि ये इम्यूनिटी क्या है और ये कैसे इसको मेंटेन रखना है। तो इम्यूनिटी मतलब हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली, जो कि हमारे शरीर पर बाहरी कीटाणुओं का जो आक्रमण होता है उनसे बचाव करने के लिए ये इम्यूनिटी कार्यरत करती है। ये प्रतिरक्षा प्रणाली हमारे शरीर में मौजूद होती है। ये जन्म से हमें मिलती है जी। और कई चीजें हैं जिससे हम लोग ये प्रतिरक्षा प्रणाली बरकरार रख सकते हैं। तो हमारे शरीर की जो ये प्रतिरक्षा प्रणाली है, ये बाहरी संक्रमण, जीवाणुओं के संक्रमण को शरीर का बचाव करने के लिए ये प्रतिरक्षा प्रणाली कार्यरत रहती है जी। तो डॉक्टर, जैसे आपने कहा कि ये जन्मजात होती है जी। तो फिर हमें इसके लिए कुछ अलग से करने की ज़रूरत क्यों पड़ जाती है? मतलब ये एक, मतलब तुरंत मन में जो सवाल आया वो जी। प्रतिरक्षा प्रणाली जो हमारे शरीर में है, ये साइंस के हिसाब से अगर देखी जाए तो ये दो प्रकार की होती है। एक इनहेरिट जो कि जन्मजात, और एक एक्वायर्ड मतलब जो हम बाहरी कुछ चीजें हैं जिसकी सहायता से हम हमारे शरीर में ये प्रतिरक्षा प्रणाली अच्छे से कार्यरत रख सकते हैं। तो इनहेरिट जो होती है, जो जिसे हम लोग जन्मजात प्रतिरक्षा प्रणाली कहते हैं, तो ये हमारे जन्म से मिली हुई एक इम्यून सिस्टम है, या जिसे हम लोग कहते हैं फाइटिंग सिस्टम है हमारे शरीर की। और जो मैंने जैसे बताया एक्वायर्ड, जो हम बाहरी कुछ सहायक तत्वों से ये हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली कार्यरत रख सकते हैं। तो ये दो तरीके से होती है और इसमें क्यों हमें रखना है, इसका बहुत डिटेल एक्चुअली अगर देखा जाए तो इसमें बहुत बड़ा साइंस है इसके पीछे कि ये कैसे कार्यरत होती है। तो जो हमारी इनहेरिट या इम्यूनिटी सिस्टम ये काम कैसे करती है, इसके बारे में अगर हम लोग देखेंगे तो हमारे शरीर में जो तत्व है या जो अलग अलग जो ऑर्गन्स है, अलग अलग चीज़ों से ये सिस्टम बनी हुई है। तो मेनली ये जो सिस्टम है, ये सफ़ेद रक्त पेशियाँ, जिसे हम लोग वाइट ब्लड सेल्स कहते हैं, ये सफ़ेद रक्त पेशियाँ, देन लिम्फेटिक सिस्टम, देन बोन मैरो, स्प्लिन और थाइमस ग्लैंड, ये 5 ऐसी ऑर्गन्स है या ये सिस्टम के ऐसे अविभाज्य अंग है जिसके हेल्प से ये प्रतिरक्षा प्रणाली हमारे शरीर में कार्यरत होती है।
जी। तो जैसे आपने अभी कहा कि एक्वायर्ड मतलब हमें बाहर से शायद वो हमारी इम्यून सिस्टम अच्छी बनाने के लिए हम कुछ लेते होंगे। जी तो ये एक्वायर्ड होती क्या है? मतलब वो हमारे शरीर में क्या देने पर हमारी इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाएगी? जी मतलब जी, ये बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। बिल्कुल। अगर अगर आप बोलोगे कि आज मेरे शरीर में प्रोटीन की कमी है, बाहर से प्रोटीन बिस्किट खा लिया तो हमारे प्रोटीन्स बढ़ गए, जी, तो ये चीज, इसका आप ऐसे जिक्र नहीं, या इसको इस तरीके से हम लोग नहीं देखते जी, एज एन डॉक्टर। जी, जी, तो बाहर से पहले तो आप इनहेरिट क्या है वो अगर देखेंगे, जी। तो हमें बाहर की सहायता क्यों लेनी होती है ये आपको समझ में आएगा। ओके। तो जैसे हमारे शरीर में मैंने जैसे 5 कंपोनेंट्स बताए जो इम्यूनिटी सिस्टम के लिए काम करते हैं, जिसमें वाइट ब्लड सेल्स या सफेद रक्त जी, पेशियां होती है। इसमें बी और टी नामक लिम्फोसाइट्स होते हैं, जी, जो हमारे शरीर के क्या बोलते हैं, फाइटर एजेंट्स है। जी, तो बाहर से जो भी कीटाणु हमारे शरीर में अगर आक्रमण करते हैं, तो ये जो बी और टी टाइप के जो लिम्फोसाइट्स होते हैं, वो ये कीटाणुओं पे सबसे पहले उसका आकलन करते हैं या जी। उसको पहचानते हैं, फिर उसका स्ट्रक्चर वो नोट डाउन करते ओके। हैं, और उसके बाद उसके ऊपर आक्रमण करते हैं और उसे मारने की सबसे पहले कोशिश करती है। तो ये जब ये बी और टी टाइप के जो सेल्स होते हैं, ये लिम्फोसाइट्स बोन मैरो में जी, तैयार होते हैं, या ये व्हाइट ब्लड सेल्स भी बोन मैरो में उत्पादित होते हैं। जी, जी, तो बोन मैरो में जो उत्पादित होते हैं वो जन्म से ही होते हैं। फिर स्प्लीन होता है। अगर स्प्लीन में हमारे शरीर के जो स्प्लीन होता है, उसमें लाल रंग की जो रक्त केशिकाएं होती है, जी, उसका उत्पादन, और जो मृत रक्त केशिकाएं होते हैं, ये डे टू डे लाइफ में होने वाली प्रक्रिया है। रोज हमारे शरीर में व्हाइट ब्लड सेल्स डेवलप होते हैं, रोज हमारे शरीर हुँ, में रेड ब्लड सेल्स डेवलप होते हैं, फिर उसका पूरे शरीर में संक्रमण होता है। तो ये जो प्रतिरक्षा प्रणाली हम जो बात कर रहे हैं, जी, ये पूरे शरीर में, जैसे कि अगर आप देखेंगे एखादे पुरानी, अगर हम लोग हिस्ट्री में जाएंगे, तो एखादे बड़े जो पैलेस है, वो पैलेस का रक्षण करने के जी, लिए जैसे सैनिक पूरी तरफ से घूमते रहते हैं, देखते रहते हैं कहीं से कुछ आक्रमण तो हो नहीं हुँ, रहा है, उसी तरीके से ये व्हाइट ब्लड सेल्स जो हमारे शरीर में होते हैं, पूरे शरीर में संक्रमण करते रहते हैं। जी, जहां पे उनको बाहर से अगर कोई कीटाणु दिख गया और उन्होंने उसका अगर आइडेंटिफिकेशन कर लिया, तो उसके ऊपर वो हमला करके वो कीटाणुओं का जो विषाक्त पदार्थ तैयार करते हैं, उसका ये लोग ये व्हाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं वो आक्रमण करके उसको खत्म करते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसे होता है कि जैसे जन्म होने के बाद अगर वो जेनेटिक है, या हुँ, आपके माता पिता से अगर कमजोरी आई हुई है आने वाले पीढ़ी में, तो जन्मजात ये प्रतिरक्षा प्रणाली कम कुवत होती ओके, है। इसके कारण फिर वो पेशेंट कभी कभी बचपन से ही, या उसकी जो इम्यून सिस्टम है वो वीक होती है। वीक ओके, एक तो ये जन्मजात मतलब जेनेटिक कारण भी एक जी, है, और बिल्कुल, दूसरा एक है जब ये व्हाइट ब्लड सेल्स हमारे शरीर में अगर नॉर्मल तरीके से डेवलप ना हो, ओके, जो डेली जो डेवलप होते हैं, तो ये नॉर्मल तरीके से अगर नहीं डेवलप होते, तो बाहर के जो विषाणु होते हैं जिनका आक्रमण होता है, तो ये संख्या बढ़ जाती है, जी, और जिसके कारण हमारे शरीर में बीमारी फैलती है। जी, तो अगर ये स्थिति अगर आती है तो हमें, और ये स्थिति बार बार आती है, जी, तो हमें बाहर से हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली कार्यरत रखने के लिए हमें बाहर से कुछ चीजों का सहायता, कुछ चीजों लेनी की सहायता लेनी होती है।